आज ईसू चेयरमैन हानिया ताराकीन ने कैपिटल न्यूज़ से बातचीत की और ट्विन कैपिटल आईएमसी के तहत वार्ड समिति के सदस्य और ठेकेदारों द्वारा आईएमसी के मेयर और उच्च अधिकारियों के खिलाफ 2 दिन के धरना प्रदर्शन के उजागर किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री व्यूराम वाघे ने हस्तक्षेप किया है। उन्होंने अंतरिम समिति के सदस्य और 2/8/2024 को अपने भाजपा कार्यालय में 14 और 15 फाइनेंस कमीशन के तहत अपनी 4 चार्टर मांगों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया। मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि 14 और 15 वित्त आयोग से संबंधित उनके मुद्दों को सौदापूर्ण ढंग से हल किया जाएगा। और ये जो हम लोग का जो इशू था, ये कोई किसी का इंडिविजुअल इशू नहीं था। एक सबका इंडिविजुअल इन द सेंस सबका अपना अपना इंडिविजुअल है, लेकिन ये हम लोग का एक जनरली हमला वार्ड मेंबर का, ट्विंस कैपिटल का वार्ड मेंबर्स का और ईटानगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के 15 एफसीस के अंदर में जो पीटी कॉन्ट्रैक्टर है, आप ऐसे साफ तौर पे आपको सब्सिडी बोल सकता है, बेनिफिशियरी बोल सकता है। तो ये था कि हम लोग का जो मांग को लेकर, हम लोग का इश्यूज़ को लेकर हमारे अरुणाचल प्रदेश के सरकार श्रीमान पेमा खांडू जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उनकी ओर से एक इंटरवेंस हम लोग को आया। हमारे अरुणाचल प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट कॉम ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड वाटर रिसोर्स और हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के जिग्नू नामचुम जी और उनके सदस्य कार्यकर्ता सदस्य तादर निगलर जी, हम लोगों को उनके स्टेट भारतीय जनता पार्टी के स्टेट ऑफिस में हम लोगों को बुलाया और उन्होंने हमारे जो इश्यूज़ थे, इश्यूज़ के जो ऊपर हम लोग का जो मुद्दा था, 2 पॉइंट ऑफ हम लोग का जो था, एक तो था आपका हम लोग का इमीडिएट रिलीज ऑफ द पेंडिंग बिल अंडर 15 एफसीसी और दूसरा था हम लोग का जो रिलीज ऑफ हॉनरेम, तो वार्ड कमेटी मेंबर का जो हॉनरेम है उनको इमीडिएटली रिलीज होना है, रिलीज इन द सेंस इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। तो ये हम लोग का ये मांग था। तो इसके बाद में हम लोगों का जो ये 2 मांग को लेकर इसके बाद में तीसरा था कि हम लोग का जो मांग है, जो इमीडिएटली जो इंक्वायरी कमेटी सेटअप करना चाहिए, जो 14 एंड 15 एफसी के जो एक और जो एक्सपेंडिचर है उसके कहाँ का एक्सपेंडिचर हुआ, कैसे कैसे एक्सपेंडिचर हुआ, अंदर एडमिनिस्ट्रेशन रूल के अनुसार एक्सपेंडिचर हुआ कि नहीं हुआ है, उनको इंक्वायरी कमेटी सेटअप करना है। और इन एफिशिएंसीज ऑफ ऑनरेबल मायूर, हमारा ईटानगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का जो मायूर है, इन एफिशिएंसी इन द सेंस मतलब आपका उसमें 14 एंड 15 एफसी का जो एक्सपेंडिचर है कोई इसमें ट्रांसपेरेंट नहीं है और कहाँ कहाँ मतलब क्या क्या काम वर्क इम्प्लीमेंट हुआ, कोई ट्रांसपेरेंट ऐसे कुछ भी नहीं है। कागज़ में पैसा है और ग्राउंड में पैसा नहीं है, तो पैसा कहाँ गया, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज आप स्टेप डाउन होना है। और अंडर सेक्शन 53 क्लोज 2 के अनुसार जैसे हमारा मायूर ने जो बोला है कि हम लोग का ईटानगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जैसे आपका वो को वार्ड मेंबर लोग को अवेयर नहीं है, मालूम नहीं है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने भी मायूर साहब को भी एक हम लोगों ने सवाल उठाया कि हम लोग जो है ईटानगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 2019 एक्ट के अनुसार हम लोग वार्ड मेंबर जो रिकॉग्नाइज होता है और अपॉइंट भी होता है और आप रिकॉग्नाइज हम लोग को नहीं करता है। दैट मीन्स आप हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 2019 एक्ट के अनुसार आप हमारा मायूर नहीं है। जब आप हमारा एक्ट कोई कॉरपोरेशन का एक्ट को, जबकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन रूल को आपको मालूम नहीं है, तो आप हमारा मायूर नहीं है। दैट मीन्स आप इसलिए आप हट जाना है, मायूर पोस्ट को आप छोड़ दीजिएगा। एंड इसमें 53 आर्टिकल 50 सेक्शन 53 में क्लोज 2 में जैसे हम लोग का वार्ड मेंबर का आपका क्लोज 6 में 64 क्लोज 6 में जैसे हम लोग का 2 साल आधा होता है, तो ये जो दो टर्म्स ऑफ 2 years and 2.5 years जो है
ये मायर एंड डिप्टी मायर का ऊपर में भी अप्लाई होता है, सेम अप्लाई होता है। तो 2 साल अदा होने के बाद में फिर इलेक्टेड जो कॉर्पोरेटर जो उसको रीनोमिनेट करना पड़ता है, उसमें लिखा गया है, कंडीशन में लिखा गया है। तो उस हिसाब से आपको भी रीनोमिनेट तो आपको भी होना पड़ेगा। तो ये हम लोग का जो ग्राउंड का जो दुख तकलीफ को हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड वाटर रिसोर्स श्रीमान विरुम बागे जी ने हम लोगों को बहुत प्रक्रिया से हम लोग का बात को सुना और हमें ये आश्वासन दिया कि अभी बजट सेशन चल रहा है, इस विषय में हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। और बजट सेशन के बाद में उन लोगों का एक अलग कोर कमेटी है, अरुणाचल सरकार का एक कोर कमेटी है। कोर कमेटी को प्लेस करेगा, इस विषय में चर्चा करेगा और इमिकेबल सॉर्ट आउट करेगा, ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा बोल के हम लोगों को आश्वासन दिया है। और हम लोग का जॉइंट वार्ड कमेटी मेंबर्स और हम लोग कंट्रैक्टर लोग हम लोग विश्वास करते हैं हम लोग का अरुणाचल प्रदेश सरकार लीड बाय श्रीमान पेमा खांडू जी। और ये सरकार जो है ट्रांसपेरेंट सरकार है, करप्शन फ्री सरकार है और पेन पॉइंट डिसीजन देने वाला सरकार है। और हम लोग भरोसा करता है और एकदम ये प्रोस्पेक्टस एंड फ्रूटफुल हम लोग को रिजल्ट देगा बोल के हम लोग भरोसा करता है। अरुणाचल में ऐसा देखा जाता है कि गवर्नमेंट का तरफ से बुलाया जाता है जो भी रिगार्डिंग प्रोटेस्ट में, लेकिन एक स्टेटस दिखावा के लिए वो लोग एक अपना तरफ से एक नोटिस, ऑफिशियल नोटिस देता है, लेकिन अंदर में काम नहीं करता है। डिस्कशन पॉइंट्स को लेके वो लोग हाँ ऊपर में मान तो जाता है, लेकिन ऑफिशियली भी वो लोग नोटिस जारी करता है कि ये चार्टर ऑफ डिमांड को फुलफिल कर दिया, लेकिन असल में नहीं होता है। तो अगर इन केस आपके इस जो चार्टर ऑफ डिमांड है आप लोग का आईएमसी का जो आप लोग गवर्नमेंट को मिलने जा रहा है, आप लोग को विरुम बागे जी की तरफ से बुलाया गया है, अगर इसमें आप लोग का जो 4 चार्टर ऑफ डिमांड को फुलफिल नहीं करता है तो आप लोग का आगे का स्टेप क्या रहेगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं एकदम दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश के जो सरकार है और पीपल्स सरकार, मतलब आम जनता जनार्दन के सरकार है और जनता के हित में ही काम करेगा, जनता का दुख तकलीफ के ऊपर ही वो काम करेगा, ये हम लोग एक भरोसा करता है। और अनफॉर्चुनेटली अगर सरकार एश्योरेंस के साथ में, एश्योरेंस देके अगर काम नहीं करता है तो ये बिल्कुल सरकार की ओर से गलत होगा। ये आपका ये मतलब कोई भी सरकार का अगेंस्ट में अगर खिलाफ में अगर बात करता है या अपने जस्टिस के लिए बात करता है तो मतलब ये एक तरफा का वायलेशंस को बढ़ावा देना जैसे होगा। तो हम विश्वास करते हैं हमारा अरुणाचल सरकार जो ऐसा नहीं करेगा और हम लोग जैसे भी करके मतलब कुछ भी करके मतलब अंडर दी टर्म्स एंड कंडीशन और फ्री और टाइम के अनुसार ही वो हम लोग को मतलब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा बोल के हम लोग भरोसा करता है। अगर इनकेस फेल देन अगर वो फेल कर अपना कमिटमेंट के हिसाब से अगर एश्योरेंस को अगर फेल करता है तो हम लोग का जो मांग है हम लोग कंटिन्यू लेकर हम लोग वी आर गिवन इन रिटर्न कि हम लोगों ने ये भी कहा है कि अगर 7 दिन के अंदर में हम लोग को अगर फ्रूटफुल अगर हम लोग को ये अगर सोल्यूशन अगर हम लोग को नहीं देता है तो हम लोग अपना जो धरना प्रदर्शन है हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हम लोग सरकार के ऊपर भी 1-2 बात हम लोग बात उठाएंगे क्योंकि सरकार का भी जिम्मेदारी है। सरकार 100% सरकार जो है कॉरपोरेशन में इंटरवेंस कर सकता है और आम जनता का जो दुख तकलीफ का बीच में घुस सकता है, काम कर सकता है। तो ये नहीं होने वाला इम्पॉसिबल चीज़ जो है हम लोग सरकार को हम लोग मांग इंटरवेंस के लिए हम लोग अपील नहीं कर, रिक्वेस्ट नहीं किया है, सरकार इंटरवेंस नहीं किया है। ये हो सकता है, पॉसिबल है। तो इसको अगर नहीं करता है बोले से हम लोग का जो धरना प्रदर्शन है हम लोग कंटिन्यू करेगा।